हो जाए महोदय? मैं रामचंद्र यादव फौजी, मैं सेना से रिटायर्ड हूँ। पूरा दिनों में प्रचार के 6 महीने अभी जो इस समय देश के हालात है, चूँकि आप एक फौजी और एक सैनिक देश के बहादुर सिपाही रह चुके हैं, और अभी हमारे देश की जो क्षति हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया, और हमारे देश के तीनों सेनाओं ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। तीनों सेनाओं ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। ये आप एक फौजी रह चुके हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये जो इस तरीके से घटना हुई, इतने समय को लेकर के जो इस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जात पूछा गया, धर्म पूछा गया, और पूरा समय के साथ और पुनः उनको गोली मारी गई, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा संभव हो सकता है? देखिए, जो वहाँ जिनके लोग वहाँ के जिन्होंने अपने परिवार को खोया है और उन्होंने जो बताया है देश के सामने, वो तो झूठा नहीं हो सकता, वो तो सही है। लेकिन इसके पीछे भी हमारे देश में जो राजनीति करना चाहते थे उसमें विफल हुए, क्योंकि ये करा करके वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते थे। हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं, उस सौंदर्य को, गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ना चाहते थे, उसमें वो असफल हुए। और रही बात हमारे देश की, तो हमारे देश के जवानों ने, हमारे तीनों सेनाओं ने जो जवाब दिया, उनको मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। आगे भी इससे और ख़तरनाक जवाब मतलब जो है पाकिस्तान भुगतने के लिए तैयार रहे। इससे भी खतरनाक जो है जवाब भारत देगा। और पूरे हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूरा समाजवादी पार्टी और जो है सरकार क्या नाम इस देश के साथ खड़ा हुआ है। सर, कहीं कहीं आप एक वीर सिपाही सेना हैं, तो क्या हालात रहती होंगी कुछ बॉर्डर पे? थोड़ा हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, हाँ, तो उस हालात को थोड़ा एक पल बता दीजिए, क्या हालात रहती हैं? नहीं, हमारा तो देखिए, हम लोग यहाँ पर वीर एकलव्य की जयंती बाबा साहब की मना रहे हैं। हमारा देश तो एकदम मतलब इतना बड़ा देश है, अखंड भारत है, तो एक छोटे से जो इस छोटी सी चिंगारी के बारे में हम लोग इतना विशेष ध्यान नहीं देते। हमारी बहुत बड़ी सेना है, और उस सेना के सामने हम क्या जवाब दें उसको, उस जो निहत्थे को हमारे जिस कमीने ने वार किया है, उसको हम क्या जवाब दें? हमारे पास वो शब्द नहीं है। ठीक है, इस समय जो हालात देश के हैं, कहीं न कहीं पूरे देश, पूरी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं देश की, एक साथ होना चाहिए, क्या कहेंगे? सारी पार्टियों के मुखिया सारे लोग एक साथ हैं। मत सबके अलग अलग हो सकते हैं, ये हिंदुस्तान है, ठीक है। हिंदुस्तान में कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम 35 से 40 करोड़ मुसलमानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जितने लोग हैं, उन्होंने सारे के सारे लोग जो है एक साथ बोले, एक सुर में बोले, चाहे वो मदरसे के मौलवी रहे हों, चाहे जो भी रहे हों, उनके जितने भी धर्म गुरु रहे हों, सारे लोगों ने एक साथ कहा कि जो उन्होंने किया गलत किया, भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और वो साथ में कुछ लोग हो सकता है, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, कुछ लोग हो सकता है इस तरह के बोल सके, लेकिन कोई राष्ट्रीय नेतृत्व किसी का नहीं बोल रहा है। वो सारे लोग जो है सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को चाहिए उसको नष्ट व नाबूद कर देना चाहिए पाकिस्तान को, और पीओके ले लेना चाहिए। इससे अच्छा मौका पीओके लेने के लिए नहीं है। अगर नहीं ले सकते हैं तो सरकार का फेलियर हो गया। सर, क्या लगता है मुंह तोड़ जवाब मिल सकता है? मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा? अगर ये नहीं देंगे, आने वाली सरकार जो आएगी वो मुंह तोड़ जवाब देगी उसको। अगर ये सरकार मतलब सक्षम नहीं रही, नहीं दे सकी जवाब उनको, तो मैं बता रहा हूँ, आने वाले जब अगला लोकसभा का चुनाव होगा, जब सरकारें बनेगी इंडिया गठबंधन की, वो मुँह तोड़ जवाब देगा और पीओके लेके रहेगा इंडिया गठबंधन। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन पीओके लेके रहेगा। इसमें एक चीज़ और कहना चाहते हैं हम इसमें, जहाँ जाति और धर्म पूछने की बात होती है, ये लोग इसको कहने के पहले ये सोच लेना चाहिए। अरविंद जायसवाल जो झारखंड का था, उसकी बीवी और उसका बयान इन लोगों को सुन लेना चाहिए। उसने कहा था मुसलमान भाइयों ने 8 किलोमीटर मुझे कंधे पर ढोक लेके गया है। 11 लोगों की जान बचाने वाला मुसलमान था, और वहाँ एक मुसलमान जान भी दिया है। वो देश के साथ जुड़े हैं, धर्म और जात के साथ जुड़े नहीं हैं। इनकी मीडिया जो है गलत ढंग से इसको प्रचारित करती है कि जाति और धर्म, ये केवल देश को लड़ाने और एक जाति से दूसरे जाति में विद्वेष पैदा करने की बात हो रही है, जो हमारे देश के लिए घातक होगा। हम सारे एक हैं, एक रहेंगे। हम लोग भारतवासियों को, 150 करोड़ देशवासियों को एक साथ, अगर ये सरकार इस बार अब पीओके नहीं ले पाई और वहाँ 2-4-6 जगह मिसाइलें गिरा करके और उसके बाद वापस आ करके फिर जो है इनके मीडिया कर्मी लोग टीवी में स्टेटमेंट देने लगे
कि नहीं देखिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसको ये देश स्वीकार नहीं करेगा। ये देश तब स्वीकार करेगा, ये मतलब तब स्वीकार करेगा जब हम पीओके ले लेंगे। इस देश के हर एक नागरिक की ये सोच है कि हमको जो है पीओके चाहिए। इनके झूठ का अब ये पीओके हमको चाहिए, पीओके हमको चाहिए। हर एक भारतीय के रंग में दौड़ रहा है, हर एक भूतपूर्व सैनिकों के रंग में भी दौड़ रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी पीओके जाने के लिए तो मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के जितने सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक जो समाजवादी पार्टी में शामिल हैं, वो पीओके कब्जा करने का काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल आदेश करे भारत सरकार बस।